अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम गपशप के साथ। और गपशप आज हम करने वाले हैं मलिक आसिफ रफ़ीक रजवाना साहब से। PP 214 से मुल्तान में PMLN की टिकट होल्डर हैं, तो हम उनसे जानेंगे क्या प्लानिंग है, मुल्क को कैसे बेहतर किया जा सकता है एज अ फ़र्द, और आजकल ये भी कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जानेंगे कि क्या PMLN की टिकट पर इलेक्शन लड़ना मुश्किल है या नहीं, या आवाम में उसी कदर पसंद किया जाता है अभी भी PMLN को, और सोशल मीडिया पर का जो तासुर है वो गलत है। उनको वेलकम करेंगे और जानेंगे कि कौन सी पार्टी या बिलखुसूस PMLN अवामी नज़र में किस जगह पर स्टैंड करती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आजकल सोशल मीडिया पर और आम लोग में जो रुझान पाया जा रहा है, ये तासुर दिया जाता है कि PMLN से टिकट पे इलेक्शन लड़ना जो है वो तो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है, और आपने खुदकुशी का इरादा कर लिया। क्या खुदकुशी के मुतरादिफ है? आपको क्या लगता है इस हवाले से? क्या नहीं जी, अपना बात यह है कि ये सोशल मीडिया पे तो वोट नहीं होता, वोट तो डब्बे से निकलता है। और जो बात है कि इसमें जो लोग कह रहे हैं वो हम भी अवाम में बैठे हैं, हमें पता है कि लोग मुस्लिम लीग नून से प्यार करते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है पहले का, हमने कितने मुल्क के लिए बेहतर काम किया है, हमारी परफॉर्मेंस है, इमरान खान की परफॉर्मेंस है। जब ये आएगा इलेक्शन का टाइम आएगा, जब लोग जाएंगे वोट के लिए, हम अपने हल्कों में जा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट बताएगा। सोशल मीडिया पे तो हर तरह की बातें चलती रहती हैं, वो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मुकाबला भी करेंगे। अगर है तो इमरान खान साहब आ जाएं, ये बाई इलेक्शन से क्यों वो भी बाइकआउट कर रहे हैं, क्यों इससे भाग रहे हैं? उनको भी मालूम है कि उनका ग्राफ भी डाउन है, और इससे बातों से नहीं होता, परफॉर्मेंस से काम होता है। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जब हमने तहलील कर दी तो वहाँ पे इलेक्शन करवाया जाए, तो वो हुकूमत क्यों भाग रही है फिर उस इलेक्शन से? देखें जी, क्यों उन्होंने तोड़ी? उनके पास एक मैंडेट था। आपको अवाम एक मैंडेट देती है कि आप इतने टाइम के लिए आए हैं, ये काम करना है। आप अवाम के मैंडेट के ऊपर शबखून मार रहे हैं। आप अपनी ज़ात को आगे रख के कि क्योंकि मुझे वज़ीर-ए-आज़म से हटा दिया गया तो कोई असम्बली ना रहे, कोई MNA ना रहे, कोई MP ना रहे, कोई हुकूमत ना रहे, मुल्क में अफरा-तफरी हो, इकॉनमी चले ना चले, मुल्क डूब जाए, लेकिन मैं हूँ। तो इस तरीके से तो नहीं होता। ये तो बाकी मुल्क के जो हालात हैं वो कानूनी प्रोसेस है, जब भी होंगे सर इलेक्शन। लेकिन आइन के मुताबिक तो इसी तरीके से कहा जाता है ना, 90 दिन के अंदर अंदर आपने जो है दोबारा इलेक्शन करवाना है। तो क्या ये आप इस चीज़ का अब को इकरार करते हैं कि 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा, कि असम्बलियाँ क्यों तोड़ी, देखें ना जी, तोड़ते मैं जो है मैंडेट दिया जाता? बतौर वकील भी समझता हूँ, स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड पॉलिटिक्स के कानून तो यही कहते हैं 90 डेज़ में होने चाहिए, तो होने भी चाहिए। बाल ये जब भी होते हैं, अभी टाइम चल रहा है प्रोसेस में, जो भी डेट आएगी उसके लिए मैं तो बतौर कैंडिडेट भरपूर तैयार हूँ। हमारी पार्टी भी तैयार है। जो भी डिसाइड होता है प्रोसेस में उसको देखेंगे, लेट्स सी कि जो भी होगा उस पर तैयारी है हमारी, और होना भी चाहिए 90 डेज़ में, 90 डेज के जो हमारा दरमियान में कॉन्स्टिट्यूशन होना भी कहता चाहिए है। जैसे बिल्कुल। आइन कहता है। सर एक और ख़बर जो है गर्दिश करती रहती है कि नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान लाए बगैर जो है इलेक्शन जीतना मुश्किल है। क्या ऐसा कोई सिनेरियो है? देखें जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के कायद हैं और लोग उनसे बेशुमार मोहब्बत करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान आएंगे, और इस इलेक्शन कैंपेन को लीड भी उन्होंने ही करना है। या मरीम नवाज शरीफ साहिबा या बाकी जो हमारी सेकेंडरी लीडरशिप जो कर रही है, उसी प्रोसेस में ही है कि इंशाल्लाह जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो अपना उन्होंने इस इलेक्शन को लीड करना है। उन्होंने से तो आने में देरी क्यों है, आ क्यों नहीं रहे? जी तो जी इंशाल्लाह अपना आपको मालूम है कि उनका प्लान है जल्दी आने का। तो जैसे ही आएंगे तो हमारी तैयारियां भरपूर है उनको वेलकम करने के लिए भी। ये जो मूवमेंट भी हमारी चल रही है, मियां नवाज शरीफ को हमने वेलकम करने के लिए, और उनको इंशाल्लाह हम जल्दी अवाम में आप उनको पाएंगे, वो जल्दी पाकिस्तान तो ये जो होंगे। मूवमेंट चल रही है इसको मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो लीड कर रही हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया कि मेरा लीडर सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं, मैं मरीम नवाज के अंदर काम नहीं करूंगा। तो सर क्या मसला है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दिमाग में या उनके माइंड में कि मरीम नवाज के लीडरशिप में क्यों काम नहीं करना? देखिए, उन्होंने ये इस हद तक तो कहा है कि अपना कि मैं पार्टी में हूँ, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ, और रहेंगे, हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो उनका कोई ख़िलाफ़ नहीं है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। और उससे वो ये चाहते हैं कि मेरी बहन है, बेटियों की तरह है, मैं उन्हें स्पेस देना चाहता हूँ ताकि वो खुल के काम कर लें। वो जो है ना, सीनियर लोगों की वजह से बाज़ औक़ात होता है कि जूनियर समटाइम वो एक एहतराम में थोड़ा-सा फ़र्क आता है, तो उससे वो ये, अदरवाइज़ ना कोई ख़िलाफ़ है, ना कोई ऐसी बात है। खुला ग्राउंड दे रहे हैं मरीम नवाज साहिबा को, तो सर उनको ये लगता है कि इतनी काबिलियत है कि वो लीड कर सकती हैं? ये तो वही बता सकते हैं उनको क्या लगता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं। आप देख लें कि
जब ये 4 साल का हमारे ऊपर मुश्किल दौर था जेलों में और जो हो रहे थे हालात, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ही इस पार्टी को लीड किया और आवाम उनसे मोहब्बत भी करती है। आप देखें जहाँ जाएँ वहाँ पे उनके पीछे लोग भी आते हैं, लोग फॉलो भी करते हैं और हमारे कैद की बेटी हैं उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी कारकर्दगी से और लोगों से जो है ना मोहब्बत से उन्होंने रिश्ते को उसको कायम रखा। सर, तो पीटीआई जो है सबसे बड़ा जो एतराज़ उठाती है, उनका ये कहना है कि मरीम नवाज साहिबा कहीं से काउंसलर तक इलेक्ट नहीं हुई, सिर्फ अपने जो वालिद हैं उनकी वजह से आती हैं, सियासी जमात, हुक्मरानों की जमात कहा जाता है उनकी जानिब से। तो आपको क्या लगता है, उनको एक सीट से जीत के आना चाहिए या सिर्फ जो चेयरमैन, अगर पार्टी के सदर की बेटी हैं या चेयरमैन की बेटी हैं तो उनको वो रुतबा मिल जाना चाहिए? देखिए अभी तो सिर्फ चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, कोई पार्टी की प्रेसिडेंट तो वो नहीं है। ये जो प्रोसेस ये है भी ऐसे कि असेंबली जो भी बनती है इलेक्शन लड़ के ही लड़ा आ जाता है। जो भी आएगा मैदान में इलेक्शन लड़ेगा, पंजाब असेंबली हो, सूबाई हो या कौमी असेंबली हो, वहाँ से इलेक्शन लड़ने के बाद ही आना है और उसके बाद हाउस डिसाइड करता है किसने लीडर ऑफ हाउस बनना है या लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है या कम्युनिस्टी में जाना है या नहीं जाना। तो ये तो उसके बाद के फैसले हैं। तो ये तो अभी प्रोसेस हुआ ही नहीं, जब आएंगी वो इलेक्शन लड़ेंगी तो ज़रूर लड़ें, उनका राइट है। बाकी भी सर, लड़ते जब हैं। ओहदों की बात आती है तो पीएमएलएन से सिर्फ अपने ही ख़ानदान के लोगों को ज़्यादा मौका दिया जाता है, जैसे वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो थे एक ही ख़ानदान के थे, बाप बेटा थे। क्या पीएमएलएन के अंदर कोई और इस काबिल नहीं है जिनको इतने अच्छे अच्छे ओहदे जो हैं वो नवाजे देखें जाएं? ये बेशुमार लोग हैं और दिए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि शेर खाकान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया। आप देखें कि तमाम जो है सीनियर वज़ीर जो हमारे हैं सारे, वो भी तो इसी पार्टी के ही हैं, डिलीवर भी किया है पार्टी में। आप देख राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर हैं, वैस लगारी साहब हैं, मरकज़ में भी एहसन इकबाल साहब हैं। सबको एक पार्टी होती है, उसमें काफ़ी स्पेस होती है, हर जगह पे हर किसी का अपना एक इम्पोर्टेंस होती है, रोल होता है। मरीम नवाज शरीफ साहब का जहाँ रोल है वो अपना रोल अदा कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब का जहाँ रोल है वो वहाँ पे अदा कर रहे हैं। पंजाब में जो है उसमें भी जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह तो मिल के फ़ैसला होगा, जिसको भी बनाना चाहेंगे सारे मिल के, तमाम पार्टी के जो कायदीन हैं वो भी और जो मेंबर होते हैं मिल के, एक कंसेंसस ही होता है। ऐसे तो नहीं होता कि कहा जाए कि ना कि उनकी मर्ज़ी के बगैर होता है। ये पीटीआई में ज़रूर होता है कि इमरान खान ने ना बुज़दार को मिले, ना उनके मेंबर्स मिले, ना ही वो पार्टी के मेंबर हैं। अचानक पता चलता है आउट ऑफ ब्लू एक शख्स आ गया है जो कल को उससे चंद दिन पहले हमें कहते थे कि हमें नून लीग की टिकट दे, तो हमने नहीं दी, वो उधर से वज़ीर आला बन जाते हैं। परफॉर्मेंस भी उनके सामने है। तो आप देख लें कि वो क्या है, उन्होंने अलीम खान को क्यों नहीं बनने दिया या किसी आम बंदे को क्यों नहीं बनने दिया। बुज़दार साहब ने टिकट मांगी थी नून लीग से। बिल्कुल मांगी थी, उससे पहले भी वो नून लीग में थे, 3 माह तो सर पहले क्यों भी नहीं थे। दी इस बार? अगर पहले नून लीग में थे तो इस बार टिकट क्यों ना दी? वो तो अब जो बोर्ड बना था उनको बेहतर पता, लेकिन वो अपना जब इधर से इनकार हुआ है तो वो उधर दौड़ गए। उसके बाद उन्होंने जो भी रास्ता इख्तियार किया वो अलग बात है, लेकिन पहले इमरान खान को देखें कि उनके पास कोई वज़ीर आला ही नहीं था सूबा चलाने के लिए। अब उधर से गए तो परवेज़ इलाही को, जिसको सारी ज़िंदगी डाकू कहते रहे, आज सबसे बेहतरीन उनको वही लगे हैं। उनको अपनी लेकिन सर, पूरी ये तो पार्टी में पीएमएलएन भी की कोई नहीं जानिब से लगा भी ना। तो कहा गया था ना कि आप हमसे वजारत ले लें और आप हमारी साइड पे आ जाएं। देखें जी, वो तो अगर बात होती तो सामने आती है, अभी तो वो क्लेम करते हैं या नहीं करते हैं तो वही बता सकते हैं। अदरवाइज़ तो उन्होंने अपना वहाँ से इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने किस तरीके से अपनी चॉइसेस ली हैं। देख लें, या वो खुद ही वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, वो क्यों नहीं किसी और को आने देते आगे? उनको क्यों ख़तरा है कि वो क्यों नहीं जेल में जाते, या क्यों उनको जो है ना अपने मुकदमात को फेस करते, क्यों घर में छुपे बैठे हैं? या खुद वज़ीर-ए-आज़म है तो सब कुछ है, खुद नहीं है तो सब कुछ भी नहीं। तो केसेस को फेस करे और जेल जाए, बिल्कुल इसलिए नहीं ना, जेल ना जाए, मैं नहीं कहता क्यों जेल जाए। वो अदालत का प्रोसेस है, उसको उस प्रोसेस से जो भी होता है, अगर उनका कोई कन्विक्शन है ठीक है, नहीं है तो बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने तो बगैर किसी जुर्म के भी सज़ाएँ काटी हैं, हमारी क़यादत ने भी काटी हैं, हमारे और पार्टी के रहनुमाओं ने भी काटी हैं, 4-4 साल तक जेलों में काटी हैं। तो अब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की बात करते हैं, उन्होंने थोड़ी कुर्बानी दी, अपनी वालदा को डेथ बेड पे छोड़ के अपने वालिद के साथ आई, यहाँ जेल में गई, फिर कन्विक्शन हुई 7 साल की, बाद में कहा कि वो गलत कन्विक्शन थी, ओवर रूल हो गई, तो वो उसका कौन जवाब देगा? उसके बाद जो उन्होंने जो जेल काटी है उसका कौन जवाब देगा? तो ये बेशुमार कुर्बानियाँ होती हैं। लोग, ये तो फैसला लोगों ने करना है। अगर लोग उनसे प्यार करते हैं तो कोई उस रास्ते उसको नहीं रोक सकता। अगर लोग उनसे प्यार नहीं करते तो जो आवाम का फैसला होगा वो ज़ाहिर बात है जमात भी उसका एहतराम करेगी। जो अवाम का फैसला होगा ऑब्वियसली वही जो है वज़ीर आज़म बनेगा। सर बात कर लें बयानिए की,
पहले नून लीग का बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद महंगाई मार्च लेकर गए और महंगाई ज़्यादा हो गई। तो आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन लड़ने से पहले कौन सा बयानिया जो है वो अपनाया जाएगा या बयानिया होगा क्या? देखिए ये बयानिया तो वक्त के साथ चीज़ आ जाती है। अभी तो फ़िलहाल जो हम आए थे वो तो पाकिस्तान बचाने के लिए आए हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है कि जो है ना कि किसी की बैड परफॉर्मेंस को अपने खाते में लेने का। तो सर हमें तहरीक का नाम भी मालूम था, पाकिस्तान बचाओ तहरीक होना चाहिए था ना, महंगाई मार्च तो नहीं ना वो होता। महंगा उस टाइम तो जो मामलात थे, इमरान खान साहब तो ना मुल्क चलाने की तरफ तवज्जो थी, ना चलाने में इंटरेस्टेड थे। उनका तो यही था कि अपने मुखालिफिन को किस तरह से दबोचना है, उनको किस तरह सज़ाएँ देनी है, किस तरह नैब को से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करानी है, किस तरह बाकी इदारों से करानी है, और जो है ना अहम इदारों से भी कहाँ से उनसे कहना है कि मुझे कहाँ सपोर्ट दो। तो उनका कोई अगर मकसद होता तो इकॉनमी की तरफ स्टेप लेते ना, मुल्क को बेहतर करने के लिए तवज्जो देते, बजाय इसके कि अपनी सारी एनर्जी इस काम पे लगाई कि मुखालफिन को सिर्फ जो है ना विक्टिमाइज़ करना है। तो सर आपको लगता है कि इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्ट्रेट पे रख के जो है मुल्क को बचाने की सोची, क्योंकि महंगाई तो कंट्रोल नहीं होनी थी, और अगर मुआहदे इमरान खान साहब के जो है उसमें हुआ था, तो सर हर साल निगोशिएट होता है IMF का मुआहदा, तो निगोशिएट अच्छे तरीके से क्यों ना किया गया? इस कदर महंगाई है, एक 25,000 कमाने वाला शख्स किस तरह सर्वाइव करेगा अगर उसके हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक बच्चे दो ही बच्चे हैं? तो आप ज़रा मुझे 25,000 में बजट थोड़ा सा सीधा सीधा बता दें किस तरह मैनेज। देखिए पहले तो ये जो IMF से माहदे हैं, ये शराइत वो थे जो पिछले साल इमरान खान ने जिनको इम्प्लीमेंट करना था वो उससे भाग गए। पेट्रोल बढ़ाना था, डॉलर बढ़ाना था, बाकी उनको जो किस्तें देनी थी सारी चीज़ें, उधर से वो डिफ़ॉल्ट कर गए। हमने तो उन शराइत को पहले तो उनका एतमाद वहाँ से रिकवर करना था, उसके बाद अगली शराइत भी ड्यू थी। अब ये तो सर मामला अगली तो शराइत फिर नया नया हुआ, ये तो इस हुकूमत का कारनामा है। जो पिछली जो अंडरटेकिंग हुई है उसी की कंटिन्यूटी में होता है ना एक पॉलिसी। ये तो नहीं है कि आपने बैंक से कोई लोन लिया और जो बाद में आए वो कहे कि वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो शराइत पहले तय हुई तो इसके पाबंद है। ये एक कंट्री की एक अंडरटेकिंग होती है, कोई इंडिविजुअल नहीं होती। इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर को अंडरटेकिंग देंगे तो जिसकी भी हुकूमत आएगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर जो बाकी जहाँ पहले तक इससे बात पहले आई है, अगर हम बात करें ताकि अवाम बेहतर तरीके से समझ सके, अगर हम बात करें कि 2018 में जब इमरान खान साहब को हुकूमत मिली उससे पहले भी शराइत लागू थी, IMF का मुआहदा चला आ रहा था। देखें जी बात ये है कि जो पाकिस्तान में कर रहा है इतने सालों से, ये जो चल रहा है वो अपनी जगह, लेकिन इमरान खान ने जो 4 साल में किया है उन्होंने सिर्फ कर्जा ही लिया। सर रिकॉर्ड कर्जा उतारा भी, स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर तमाम तर रिकॉर्ड आदाद कर्जा शुमार उतारा, मौजूद है। क्या मुल्क को बिठा दिया। इकॉनमी के आप देख लें, मैनुपुलेटेड स्टैट्स हैं ना उनके, जो इंटरनेशनल एजेंसीज देती हैं वो स्टैट्स और होते हैं, या अपने स्टैट्स जारी कर देते थे। आप बताएं क्या वाकई इमरान खान की परफॉर्मेंस थी 4 साल में? चंद एक दो प्रोजेक्ट्स को छोड़ के बाकी क्या जितनी एनर्जी उन्होंने पर्सनल विक्टिमाइजेशन में लगाई है, इतनी अगर पाकिस्तान को चलाने में लगाते पाकिस्तान बेहतर होता कि ना होता? तो सर बेहतरी है ना कि इलेक्शन करवा लिया जाए, जैसे आइन में भी कहा गया, क्योंकि मईशत को बेहतर करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास मैंडेट हो 5 साल का, और जो पहला स्टेप अगर नहीं करेंगे, फिल फॉर शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, तो बाकी स्टेप तो बाद की बात है। पहला स्टेप के लिए इलेक्शन होना ज़रूरी है। इलेक्शन हर चीज़ का अपने टाइम, सूबाई असम्बली की बात है 90 डेज़ में जो भी प्रोसेस होगा उसका एक ड्यू टाइम है, उसमें इलेक्शन हो जाएंगे। जो मरकज़ की बात है उसके जब 5 साल मुद्दत पूरी होगी तो इलेक्शन हो जाएंगे। अनलेस उससे पहले होते हैं तो वो जो PDM है वो डिसाइड करती है तो होगा ना। जब इमरान खान साहब की हुकूमत इनके खिलाफ जब आया आदम एतमाद का, तो उन्होंने ओवरनाइट असम्बली तोड़ दी। अदालत ने देखा इलीगल एक्टिविटी हुई है तो उन्होंने उसको अनडू किया। तो बात यह है कि वो कौन से मुखलिस हैं मुल्क के साथ। तो बात यह है कि अवाम भी देख रही है कि इमरान खान साहब जो है अपने आप से बाहर ही नहीं निकलते, ना गरीब के बारे में कोई एक्शन लेते हैं, ना उस पर कोई इम्प्लीमेंट करते हैं। उनको मौका मिला है, भरपूर मौका मिला है, उससे ज़्यादा तो इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी पावर के साथ इतनी सपोर्टर्स किसी को मौका नहीं मिला, उसके बावजूद उनकी डिलीवरेंस 0 है। लेकिन सर अगर उनकी एक डिलीवरी की बात करें, सेहत कार्ड की, अवाम बेहद मुफीद हो रही थी, बहुत से लोगों ने इलाज करवाया और अमीर गरीब एक ही बेड पे आ गए, एक ही लेवल पे आ गए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो सेहत कार्ड जो था वो कारआमद था। तो आपको लगता है वो एक अच्छा अमल था और मौजूदा हुकूमत ने उसको रोक कर एक गलत काम किया? लेकिन इस टाइम मुल्क के इकॉनमी के हालात सबके सामने हैं कि इस टाइम इतना पैसा नहीं है। अदरवाइज़ बतौर इंडिविजुअल मैं समझता हूँ कि चाहे बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, चाहे शहबाज शरीफ का बेरोज़गार स्कीम का प्रोग्राम था, या परवेज़ इलाही का पढ़ा लिखा पंजाब था, या उनका 1122 था, या ये सेहत कार्ड है, इस तरह के और भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स होंगे जो इस तरह के जो आवाम के वेलफेयर के लिए होते हैं, ये होने चाहिए। ये अच्छे प्रोजेक्ट्स आगे कंटिन्यू रहने चाहिए।
और ज़रूर रहने चाहिए। सर लेकिन एक इंशाल्लाह जब इंसान जो इकॉनमी खुराक बेहतर होगी पूरी नहीं कर तो सकता, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकता, उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि बिल्कुल है। एटलीस्ट अगर बीमार हो जाता है तो सेहत कार्ड रहे ताकि बीमारी का इलाज करा सके। सेहत, तालीम और आपके खाना पीना, छत जो है, ये चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात है। इन पे सब हुकूमतों को काम करना चाहिए और उसको चलाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गलत किया सेहत इसमें कार्ड करो के। मौजूदा जो हालात हैं उसमें इकॉनमी की मजबूरी है, जो भी है इंशाल्लाह जैसे इकॉनमी बेहतर होगी उसको रिवाइव करेंगे और इंशाल्लाह होगा। सर सेम नेम वो के साथ होगा या नाम बदल दिया जाएगा स्कीम का? मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हमारे मुल्क की आवाम, गरीब आवाम को अच्छा इलाज भी मिलना चाहिए, अच्छी तालीम भी मिलनी चाहिए और उनको अच्छा रोज़गार भी, बाइज़्ज़त रोज़गार भी मिलना चाहिए। चाहे उसका नाम कुछ भी रखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, इस्लाम ने हमें सिखा दिया जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जब तक हम अपने लेवल से अपने आप को, तमाम मुआशी हालात को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, बाहर से कोई कुव्वत आके बेहतर नहीं कर सकती। आप अपने तौर पर मेहनत करें, अपने काम में जो है दिल लगाएं और अपने काम में जो है एफर्ट करें ताकि मुल्क को जो है मईशत को बेहतर बनाया जा सके। और तमाम सियासतदानों को इस वक्त ज़रूरत है मिलकर बैठने की और मुल्क को बहरानों से निकालने की। एक बार जब मुल्क स्टेबल हो जाएगा फिर आपस में डिसाइड किया जा सकता है किसने वज़ीर आज़म बनना है, किसने नहीं बनना, ताकि आवाम जो है उनके पेट में खुराक हो, उनके पेट में रोटी हो, उनके बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं और उनको भी थोड़ा एंजॉय करें कि हाँ ठीक है ये पॉलिटिकल डिसीजंस होने चाहिए और राय दे सके। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक आवाम इस कदर तंग है कि वो किसी को वोट नहीं देना चाहती। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर बैठना चाहिए और मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी हमें ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को बेहतर कैसे किया जा सकता है। अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।